भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इज़राइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त, पूरे इस खित्ते की अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये सिग्निफिकेंट विज़िट है, ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विज़िट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विज़िट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना इस तरह की है कि आज मैं देख रहा था कि जी हॉलोकॉस्ट का ये रिमेम्बरेंस डे था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे। इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विज़िट है इज़राइल का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जिसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इज़राइल। दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी आया था। द मेन पर्पज़ इसके स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इन्हेंस करना है। अच्छा, इस वक्त ख़तरा क्या है कि अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। अगर अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें, जस्ट अ पॉइंट, एक तरफ पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी रीजनल शिफ्ट आ रही हैं और हाई लेवल इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसको, इसराइल को, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। मोदी साहब चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्हेंस करूं। 2017 के बाद पहली दफ़ा ये जा रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इंडिया क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, दिस दैट। काउंटर टेररिज्म एक ही मसला है। इंडिया और इसराइल कहते हैं जी हमारा कॉमन थ्रेट है टेररिज्म। इंडिया कहता है जी जिस तरह इसराइल को हमास से खतरा है, हमें जो है वो लश्कर तैयबा और बाकियों से खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करता है। मिसाल के तौर पे इंडिया किराए पे ड्रोन्स भी ले लेता है इसराइल से। अभी तो नहीं, लेकिन जब इट वाज हाइट ऑफ इंडिया चाइना टेंशंस तो ले लिए थे। दूसरी तरफ देखें, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, इन एरियाज़ में भी कोऑपरेशन है। अगर आपको याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इसराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इसराइल एंड UAE विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है सिंस 2025। अच्छा, अब ये चीज़ें तो जो है वो आपको नज़र आ गई कि ये दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह चलेंगी। तो वैसे भी अगर कभी भी हेड ऑफ द स्टेट यानी इतनी बड़ी कंट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है, उसका प्राइम मिनिस्टर
किसी कंट्री का विजिट करता है तो वो तो इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है वो बहुत अहम है। ईरान का तकरीबन घेराव हो चुका है यूएस की तरफ से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रोज धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारा फ्ला जो शिप कैरियर है वो पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है या रास्ते में है। सेम लाइक दैट इसराइल भी, अमेरिका और इसराइल का सेम ही पॉलिसी तकरीबन होती है। ईरान के साथ उनके मामला भी अच्छे नहीं हैं। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बहुत उसका एक अहम रोल है। सऊदी अरेबिया, यूएई बिल्कुल क्लियर कट कर कह चुके हैं कि भाई हम ना अपनी सॉइल को यूज होने देंगे ईरान के खिलाफ, ना अपनी एयर स्पेस को यूज होने देंगे ईरान के खिलाफ। मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत अहम है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होगा आज तकरीबन एक हफ्ता पहले जब विजिट किया था शेख ज़ैद अल नहयान साहब ने, न्यू दिल्ली आए थे वो, गो कि बड़ा शॉर्ट विजिट था, लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सबसे अहम चीज थी वो डिफेंस पैक्ट था विद इंडिया। और मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ इंडिया और यूएई नहीं है, बल्कि इसमें इजराइल का भी एक बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के साथ इजराइल के टाइज यानी यूएई के साथ एज वेल एज विद इंडिया बड़े स्ट्रांग है। यूएई के साथ इतने पुराने मरासिम नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ बहुत पहले से उनका ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, 27 जनवरी को हॉलोकास्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जो जीविश कम्युनिटी होती है पूरी दुनिया में, जो कुछ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद, उसी की याद में ये डे सेलिब्रेट हो रहा था। और उस पे जो इजराइल के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा था कि 2026 यानी 2026 में हम देखेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो वहां पे आएंगे। और खैर ताल्लुकात उनके हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल और इंडिया के। अभी तो इंडिया इजराइल टॉक है, उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा है, जो मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इंडिया को उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से दे दी गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये लगता है कि अगर कोई इस मुद्दे को सुलझा सकता है, या एटलीस्ट सुलझाना परहैप्स वुड बी टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो इसको सॉर्ट आउट कर सकता है वो इंडिया है। तो भले वो फेस पे कुछ भी कहे कि मोदी जी जा रहे हैं उसका रीजन ये है, या मोदी जी जा रहे हैं उसका रीजन वो है, बट प्राइमरीली यही है कि मोदी जी जाके ईरान और इजराइल के बीच में जो मध्यस्थता है उसको करवाएंगे, या जो एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है उसको वो ट्राई करेंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाकी ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी। जो और भी इश्यूज है, ये बात जान लीजिए कि जो न्यूज़पेपर में आएगा उसके अलावा सारी बातें हुई होंगी। अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे बातचीत की है, उन्होंने इस पे बातचीत की है, तो मोस्ट लाइकली जो है उन पे बातचीत नहीं हुई होगी। वो न्यूज रिलीज कुछ और की जाएगी और उसके ऊपर बातें कुछ और की जाएंगी, बिकॉज इट इज हाईली सिक्रेटिव। इस विजिट के ऊपर जो 27 और 28 फरवरी को होना है, जो कंफर्मेशन डेट्स आई हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बिल्कुल वो बहुत इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि नहीं, ये आपको एयर स्पेस नहीं देंगे, यूएई वगैरह, और ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका के मामला हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है। तो ऐसे वक्त में जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, आफ्टर 9 years ही इज विजिटिंग टेल अवीव, ये काफी एक बड़ा गैप है अगर हम उसको देखें। गालिबन फर्स्ट टर्म में उन्होंने विजिट किया था इसराइल का, लेकिन इसके अलावा बातचीत और बाकी चीजें उनकी रहती हैं, बहुत क्लोज टाइज हैं इसराइल और इंडिया के दरमियान। जहां तक बात है कि मुझे जो चीजें मुझे पता चली हैं, एक तो ये है कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होने जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी जो टाइज हैं कारोबारी वो थे, अच्छे थे मतलब, लेकिन उसको मजीद इन्हांस किया जा रहा है। फिर सेकेंडली एग्रीकल्चर जो बेस है इंडिया की,
उसमें इजराइल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल, स्पेशली वाटर मैनेजमेंट इस वक्त, क्योंकि ये वाला रीजन जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह, तो यहाँ पे ये इशू बहुत ज्यादा है और उसको नई टेक्नोलॉजीज उसके अंदर लेके आना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है वो डिफेंस, जो मेरे ख्याल में उसको हम नहीं वो छोड़ सकते। वो डिफेंस में 3-4 चीजें उन्होंने कही है कि इसके ऊपर काम होगा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जिसमें काउंटर टेररिज्म है और डिफेंस पार्टनरशिप। मतलब ये मुख्तलिफ चीजें वो कह रहे हैं कि ये हमारी होनी है। और क्योंकि ये पहले भी थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में गालिबन यूएस और इजराइल के पास है। किसी और इन 200 या 201 कंट्रीज जो दुनिया में है, किसी के पास भी नहीं है। बेशक वो यूरोपियन कंट्रीज, हालांकि उनके पास भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बट उनकी भी एक्सेस वहां तक नहीं है। तो वो चीजें हो सकती हैं। उसमें से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अमेरिका, इजराइल तो उसको यूज कर रहे थे, बट मतलब मुख्तलिफ आर्टिकल्स में लोग दावा करते हैं कि शायद उसका एक्सेस जो है वो इंडिया को भी दिया गया था। अब की बात नहीं करो, पहले की कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में इजरायल का दौरा कर सकते हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलेगी। अगर यह दौरा उम्मीद के मुताबिक होता है तो पश्चिम एशिया में चल रही भू राजनीतिक उथल पुथल के समय और डिफेंस, टैक्स, सिक्योरिटी, ट्रेड और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और इजरायल के बीच तालमेल को और बढ़ाने वाला होगा। यह संभावित यात्रा हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और मजबूत करेगा। हाल ही में कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच यात्रा की है, जो दोनों पक्षों द्वारा संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करता है। विशेष रूप से रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी अभियान, कृषि, जल प्रबंधन, सेमीकंडक्टर और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आधिकारिक यात्रा पर इजरायल का दौरा किया था। भारत और इजरायल ने पिछले एक दशक में अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। इजरायल भारत के प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारों में से एक है, जो मिसाइलों और ड्रोन से लेकर निगरानी और वायु रक्षा प्लेटफॉर्म तक महत्वपूर्ण प्रणालियों की आपूर्ति करता है। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में भी सहयोग का विस्तार किया है। मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27-28 फरवरी को इजरायल का दौरा कर सकते हैं। यह लगभग 9 साल बाद उनका बड़ा इजरायल दौरा होगा। इस दौरे का मुख्य एजेंडा होगा डिफेंस और ड्रोन डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। और जहां मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो अमेरिका द्वारा काफी उथल पुथल हुई है। जहां अमेरिका कभी ग्रीनलैंड पर अपना हाथ जमाना चाहता है, तो कभी ईरान में अपनी दखल अंदाजी करना चाहता है। वहीं पर हो सकता है कि मोदी जी जाए इजरायल और इन चीजों पर बात करें। भले यहाँ पर हो रहा है कि हम इस पे बात करेंगे, डिफेंस पे बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ईरान को लेकर और ग्रीनलैंड को लेकर भी बात की जाए। और देखा जाए तो ईरान और इजरायल के बीच भी तनाव काफी बना रहता है। उसी को देखते हुए दोनों नेता आपस में बात करेंगे। अब दौरा होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात हुई है और कहाँ कहाँ शांति स्थापित हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।